दोस्तों आज हम बात करेंगे एटीसी के बारे में। एटीसी एक जाना माना नाम है। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो एटीसी से भली भांति परिचित हैं। एटीसी एक ऐसी डिडक्शन होती है जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो तो इनकम टैक्स के सभी सोर्सों से, मतलब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय आपके जितने भी इनकम के सोर्सेज हैं उन सभी सोर्सेज से आपको इनकम होती है और उस टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। और आपको टैक्स में छूट दिलाने के लिए इस डिडक्शन का यूज किया जाता है। आपने सुना होगा जब आप कभी अपनी आईटीआर को फाइल करते हो तो लोग आपको एडवाइस देते हैं, आपके एडवोकेट, आपके सीए, आपके अकाउंटेंट आपको एडवाइस देते हैं कि आप इस सोर्स के अंदर आप सेविंग्स कर लीजिए, इन जगह पर आप सेविंग्स कर लीजिए तो आपका टैक्स बच जाएगा। तो वो जिस चीज के बारे में कहते हैं वो कहते हैं कि आप होम लोन ले लीजिए, वो आपको बताते हैं कि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये जितने भी सोर्सेज होते हैं टैक्स सेविंग के, ये सभी डिडक्शंस के अंदर आते हैं और इन सभी डिडक्शंस को हम आज कवर करेंगे एटीसी के अंदर। एटीसी एक ऐसा विकल्प है टैक्स सेविंग के लिए जिसमें आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में टैक्स को बचा सकते हो। 1.5 लाख तक की टैक्स सेविंग आप सिर्फ और सिर्फ एटीसी में कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे विकल्प हैं टैक्स सेविंग करने के लिए, बहुत सारी डिडक्शंस हैं जिसमें आप टैक्स सेव कर सकते हो, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एटीसी के बारे में। तो आज आप इस वीडियो में बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एटीसी के बारे में आपको पता चलेगा कि एटीसी होता क्या है और कैसे आप टैक्स को बचा सकते हो एटीसी में इन्वेस्ट करके, किन किन सोर्सेस के अंदर आप एटीसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो एटीसी के अंदर, कौन कौन सी चीजें हैं जो एटीसी के अंदर कवर होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों एटीसी की हम बात करें तो एटीसी में मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख तक की आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। अगर हम बात करें एटीसी की एलिजिबिलिटी की तो इसे इंडियन इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, इसे एचयूएफ ले सकते हैं, इसे एनआरआई भी ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसे कौन नहीं ले सकता, इसे जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं, एलएलपीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, ये जितनी भी तरह की मतलब के कंपनीज हैं, ये सभी एटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकती। अगर हम बात करें एटीसी की तो एटीसी में सबसे पहले आता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। जी हां, तो आप सबसे पहले जो लोग ये एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो किसी भी कंपनी का, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का वो लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप इसे ले सकते हो। आप इसे अपने नाम पर ले सकते हो, अपने स्पाउस के नाम पर ले सकते हो, अपने बच्चों के नाम पर ले सकते हो और इसका बेनिफिट ले सकते हो। इंश्योरेंस लेते समय आप एक चीज का खास ध्यान रखें कि जो आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो वो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मतलब कोई मंथली देता है, कोई क्वार्टरली देता है, कोई हाफ ईयरली देता है, कोई एनुअली देता है। आप एनुअली मतलब कि एक साल में आपने जितना भी प्रीमियम पे किया, आप ये ध्यान रखिए कि जो आपको मिलने वाला सम एश्योर्ड है, मतलब जो एंड में जब पॉलिसी खत्म होगी उस टाइम जो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा, ये एक साल में पे किया गया अमाउंट उसका 10% से ज्यादा ना हो, क्योंकि 10% से ज्यादा होगा तो आपको उसके ऊपर आपको मतलब कि टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आप उस 10% से ज्यादा अमाउंट का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ध्यान रखिए कि आप जो पे कर रहे हो वो सम एश्योर्ड का 10% या 10% से कम होना चाहिए। या फिर आप ये देख सकते हो जो अमाउंट आप पे कर रहे हो, आपकी जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो इस अमाउंट का मतलब कि 10 गुना होना चाहिए। मतलब जैसे मैं साल में 10,000 रुपए पे करता हूं तो मेरी पॉलिसी जो सम मतलब कि जो मैच्योर होगी, जब मुझे मिलेगी, अगर मैं साल का 10,000 पे करता हूं और वो 10 साल के लिए है तो मेरा जो सम एश्योर्ड है वो 1 लाख रुपए होगा। मतलब मेरी 1 लाख रुपए की पॉलिसी है और मैं 10 साल के लिए पे कर रहा हूं और मैं उसकी 10,000 रुपए किस्त देता हूं, तो मतलब मेरा जो 10,000 है उस 1 लाख का 10% है। और अगर आप देखें कि मेरा जो सम एश्योर्ड है वो इसका कितना है, वो इस पॉलिसी के प्रीमियम का 10 गुना एक्स्ट्रा है, मतलब 10 टाइम एक्स्ट्रा है। मतलब तो इस चीज का ध्यान रखिए, कुछ इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 11,000 पे कर रहे हो, ठीक है, और आपको मिलना है
मतलब कि 1 लाख रुपया, तो वो क्या है कि उसके 10% से एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। आपका जो मतलब कि पे कर रहे हो वो 10% होना चाहिए। चलिए आप एक्स्ट्रा पे कर भी रहे हो, लेकिन जब आप इसका बेनिफिट लें डिडक्शन के अंदर, तो वो सिर्फ 10,000 ही लें, 1,000 को आप छोड़ दें। इस तरह से आप कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने पूरे 11,000 का बेनिफिट ले लिया, आपको सम एश्योर्ड का सिर्फ 10% ही 1 साल में बेनिफिट लेना है। सेकंड विकल्प जो है टैक्स सेविंग करने के लिए, वो है ELSS, मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, सिर्फ एक मात्र ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके आप ATC का बेनिफिट ले सकते हो, अपने टैक्स को बचा सकते हो। तो ध्यान रखना, सिर्फ ELSS में ही इन्वेस्ट करना अगर आप टैक्स सेविंग के पर्पज से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। और किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ ELSS के अंदर ही इन्वेस्ट करने से आपको ATC का बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। अगर हम ELSS के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें तो ELSS का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल होता है। 3 साल तक आपका पैसा इसमें ब्लॉक हो जाता है, और इसके अंदर जो आपका रिस्क कवर है वो भी काफी हाई रहता है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट अप डाउन रहती है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको ये लगा लीजिए, मतलब कि आपको 12 से 15% तक इसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें, तीसरे नंबर पर हमारा आता है PPF के अंदर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 7 से 9% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल का होता है। 15 साल तक आपको इसके अंदर बने रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम बात करें तो इसके अंदर जो रिस्क कवर है वो काफी लो होता है। और अगर हम PPF के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो PPF का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम से कम 7% तो आपको मिलेगा ही, बल्कि प्लस में ही आपको इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जब आपको मतलब कि पैसा रिफंड होगा तो इस पे जो ब्याज है वो 7% से ज्यादा ही आपको इसमें मिलेगा, कम से कम 7% तो इसमें होता ही है। PPF के लिए आप किसी भी बैंक में जा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हो और अपना खाता खुलवा सकते हो। इसके बाद हमारा आता है NPS के बारे में अगर हम बात करें, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके रिटायरमेंट के लिए प्लान किया जाता है, और ये आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर इसे ओपन करवा सकते हो। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका रहता है 8 से 10%, और जो रिस्क कवर है वो काफी हाई होता है इसके अंदर। NPS का जो टाइम पीरियड है वो टिल रिटायरमेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NSC की। NSC एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है टैक्स सेविंग करने के पर्पज से। NSC होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस में जाइए और आपका NSC में अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो मैक्सिमम 5 साल रहता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कम से कम 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, बल्कि आपको प्लस में ही मिलेगा। इसका जो रिस्क कवर है वो काफी लो रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं FD, फिक्स डिपॉजिट। ये आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप ओपन करवा सकते हो। कम से कम टैक्स सेविंग पर्पस के लिए आपको कम से कम 5 साल की FD करवानी पड़ेगी, और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत बढ़िया रहता है। कम से कम 7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बल्कि 7% से प्लस में ही आपको मिलेगा, और इसका जो रिस्क है वो काफी लो होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। ULIP भी बहुत अच्छा विकल्प है, और ULIP के लिए अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप किसी भी बैंक में जा सकते हो, वहां आप ULIP में अकाउंट ओपन करवा सकते हो, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप बात कर सकते हो ULIP में अकाउंट ओपन करवाने के लिए। ULIP में अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो इसमें कम से कम 8% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, और मैक्सिमम ही मिलता है, 8% से ऊपर ही मिलता है। अगर हम बात करें ULIP के टाइम पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड 5 साल का होता है। और इसके रिस्क कवर की बात करें, ULIP के रिस्क कवर की बात अगर हम करें तो इसका जो रिस्क कवर है वो मीडियम होता है, ना हाई ना लो, मीडियम। इसके बाद नेक्स्ट विकल्प आता है हमारा SSY, सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है टैक्स सेविंग के पर्पस के लिए, जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हो, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, जो छोटी उम्र की लड़कियां होती है, 10 साल से कम एज की जो लड़कियां होती है, ये आप उनके लिए ओपन करवा सकते हो। इसकी जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम 21 साल के लिए होती है। सुकन्या समृद्धि योजना में से अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, या तो जब लड़की 21 साल की होगी तब आप इसे विड्रॉ कर सकते हो, या फिर जिस लड़की के नाम पर आपने करवाया है अगर उसकी शादी हो जाती है 18 साल के बाद, तब आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सीनियर सिटीजन के लिए है और बहुत ही बढ़िया विकल्प है टैक्स सेविंग पर्पस के लिए। अगर जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत मतलब कि खास है। इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने से जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% प्लस में ही उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका मिलेगा, या आप किसी भी बैंक, ये स्कीम आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर ले सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 5 ईयर रहता है, और इसका जो रिस्क कवर है वो काफी लो रहता है। इसके बाद हम अगर बात करें ट्यूशन फीस की, तो ये भी बहुत बढ़िया विकल्प है। आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करते हो। ट्यूशन फीस से मतलब ये है कि जो स्कूल में पढ़ने के लिए दी जाती है, रेगुलर जो बच्चा स्कूल जाता है
चाहे वो स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए या किसी इंस्टीट्यूट में जाए, मतलब कि फुल टाइम जो बच्चा स्टडी करता है ये सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे के लिए दी जाती है जो सुबह से शाम तक स्टडी करता है। ये ओपन से पढ़ते हैं या डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ट्यूशन फीस फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब कि स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, तो ये जो फीस है उन्हीं के लिए मतलब कि टैक्स सेविंग में काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकती है। और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही बेनिफिट साबित हो सकती है, तीसरे बच्चे के लिए इसे अलाउ नहीं किया गया है। ट्यूशन फीस में भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं होम लोन रीपेमेंट की। जब आप होम लोन लेते हो और अगर उसका आप रीपेमेंट करते हो तो उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरेस्ट का पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है उसके अंदर प्रिंसिपल पार्ट। जो प्रिंसिपल पार्ट है, आप प्रिंसिपल को पे कर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक का बेनिफिट आप एटीसी में ले सकते हैं। अगर हम बात करें स्टैंप ड्यूटी की, जब आप घर को परचेज करते हो और उसके ऊपर आप स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट करते हो, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, होम लोन का प्रिंसिपल आप पे कर रहे हो और साथ ही साथ जो मकान आपने लिया है, आप मकान परचेज करते वक्त जो स्टैंप ड्यूटी पे करते हो उस पर जो आपने खर्चा किया है, आप उस स्टैंप ड्यूटी के खर्चे को भी एटीसी में दिखा सकते हो कि आपने कितना रुपया स्टैंप ड्यूटी पर एक्सपेंस किया है। और जो मैंने आपको होम लोन के बारे में बताया, ये होम लोन आप चाहे घर को परचेज करने के लिए लें या फिर घर बनाने के लिए नहीं, लेकिन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, कोई दुकान नहीं, कोई ऑफिस नहीं, सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर आप घर बनाते हो या खरीदते हो तो ही आप एटीसी में इसके प्रिंसिपल के अमाउंट का बेनिफिट ले सकते हो। तो जितने भी विकल्प मैंने बताए हैं ये सभी एटीसी के अंदर आते हैं और इन सभी के अंदर आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हो और अपने टैक्स को कम कर सकते हो। दोस्तों, आज हमने एटीसी के बारे में बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो उनके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले उन्हें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। आपका अपने इस चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।